दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी ज्ञानवर्धक बात बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानना, फिर आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अकेला व्यक्ति हर बार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बीमारी से बने के उपाय। आप हमारे उपाय को अपने जीवन में उतारिए, फिर देखिए आपके शरीर में फिर कभी बीमारी नहीं होगी। बस एक चीज खानी होगी। वही चीज कौन सी है, यह आज की बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आजकल के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हर कोई अपना शरीर बलशाली बनाना चाहता है। वह अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वह सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी न जाने क्यों उनका शरीर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और न ही उनके शरीर में वह ऊर्जा आ पाती है। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे मुनि करते थे और जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी किया करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे महात्मा, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूं उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 25 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो, और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस शिष्य की सारी बातें सुनने के बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझ होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है। हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वह महात्मा उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर यह समस्याएं क्यों हैं। आगे वह महात्मा कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोषक तत्वों से ही बनती हैं, और अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रति हर एक पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो,
तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन महात्मा की बात काटते हुए कहता है, हे महात्मा, परंतु हमें यह पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह महात्मा मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है, तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह जो हमारी धरती है, यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती हैं जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है, और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे महात्मा उस युवक को कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है, जिसे हम अमीनो कहते हैं। यह अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो अम्ल होते हैं, यह भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वो जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं, यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है, और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं, और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है, और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वह भी ढीली पड़ने लगती हैं, और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से गिर जाएंगे। आगे वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वह चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा, आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वह पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व, जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन ई और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस, जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं, बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं या उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा।
यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताज़ा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह महात्मा उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रखना है और पानी में भीगने की वजह से जब वह नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आगे वह महात्मा उस युवक को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करो। दाल में आपको हरी मोठ की दाल, मोठ के छिलके वाली दाल और चने की दाल का सेवन करना है। यह तीनों ही पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है। इन तीनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमीन सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे महात्मा उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है और अंकुरित दालों में जीवन है, जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। पहले तो इन तीनों दालों को पानी में भिगोकर रखना है और करीब 3 घंटों तक इन्हें पानी में यूं ही भिगोए रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकालना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रख देना है और फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे करीब 12 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। और इन 12 घंटों के बीच में आप 6 घंटों के अंतराल में उस सूती कपड़े को एक बार फिर पानी से भिगा सकते हैं, जिससे कि उस कपड़े में नमी बनी रहेगी। और इसके बाद 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद भी बना सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। आगे महात्मा उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, भुना हुआ चना खाओ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। भुने हुए चने का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं
और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका आटा पिसवा कर इसका सत्त बना सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। यदि तुम 100 ग्राम की मात्रा में चना लेते हो तो इसमें तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और भुना हुआ चना आपके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे आपका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है, जिससे आपको कोई भी निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती। और इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मनीज, फास्फोरस और तांबे का भी एक पूरा स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया स्रोत है। और यही कारण है कि जब हम इसका लगातार नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये हमारे खून में जमी गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। आजकल तो हर कोई केवल स्वाद के लिए खाना खाता है और अधिकांश जंतु तले हुए ही होते हैं। ऐसे में जब हम तला हुआ भोजन करते हैं तो इनमें से निकलने वाला तेल हमारे शरीर की नसों को जाकर बंद कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप भुने हुए चने का नियमित सेवन करते हैं तो यह आपको हृदय रोग से बचा सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जो लोग अपने शरीर का वजन कम करना चाहते हैं वे लोग भी भुने हुए चने का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और पहले से बेहतर काम करने लगता है। और साथ ही इसके सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम लंबे समय तक किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। आगे गुरुवर उसी वक्त को 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा मूंगफली का सेवन करो। मूंगफली में सभी पोषक तो मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसका सेवन करने से आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड अम्ल पाया जाता है। यह हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हमारी मदद करता है और साथ ही हमारे शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी मदद भी करता है। यदि आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको हृदय रोग की समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलेंगी और साथ ही मूंगफली सर्दी जुकाम में भी बहुत राह दिलाता है। यह हमारे शरीर को भीतर से गर्म रखने में हमारी मदद करता है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है और इस मौसम में जबक सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हम खांसी जुकाम से बचना चाहते हैं। तो नियमित रूप से यदि आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलेगी। मूंगफली में भी भरपूर मात्रा में फाइबर और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमें भूख कम लगती है और यह हमारे वजन को भी नियंत्रित रखने में हमारी मदद करता है। और यदि आप चाहे तो इसका इस्तेमाल अपने वजन को कम करने में भी कर सकते हैं। मूंगफली में हमें मैग्नीज, कैल्शियम का हाइड्रेट की भरपूर मात्रा मिल जाती है। इसके सेवन से हमारे शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी डायबिटीज जैसी समस्या है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मूंगफली खाने से आप कई प्रकार के कैंसर से भी बच सकते हैं। इसमें कॉलफिनोल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत सहायक होता है। और मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड हमारे शरीर की त्वचा के रोगों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा हमेशा जवान रहती है, आपकी त्वचा हमेशा स्वस्थ रहती है। इसके लिए आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का प्रयोग तो करना ही चाहिए। आगे वह युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि मूंगफली का अधिक सेवन करने का प्रयास ना करना। आगे वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुमने मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीजों का नियमित रूप से पालन किया, इन्हें नियमित रूप से अपने जीवन में उतारा, तो तुम्हारा जीवन जल्द ही बदल जाएगा और केवल 10 से 15 दिन के अंदर ही तुम्हारा शरीर पहले से ऊर्जावान और बलवान हो जाएगा। तुम पहले से बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे।
और यदि तुम नियमित रूप से इनका सेवन करते रहते हो तो भविष्य में भी तुम्हें बहुत ही कम समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और वह युवक भी अब यह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने उन महात्मा का प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। तो दर्शकों, चलिए अब शरीर को बलवान बनाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर अगली प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता था। वह हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहता था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता, चिंतित रहता। उसने कई प्रकार की औषधियां भी लीं, कई प्रकार के चिकित्सकों से सलाह भी ली। हर किसी ने उसे तरह तरह की दवाइयां दी। किसी ने उसकी बीमारी का इलाज कुछ बताया तो किसी ने उसे कुछ और ही तरीका बताया, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बीमारी पर काम नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था, बहुत हताश हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसे बस यही लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेता, कम से कम इन रोज रोज की बीमारियों से पीछा तो छूटता। इसी कारण वर्ष वह हमेशा चिंता में रहता, निराश रहता। तभी एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आया। उसने उसे एक महात्मा के बारे में बताया। वह महात्मा लोगों का इलाज बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाइयों के करते थे। उनके इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। ना ही वह किसी को किसी प्रकार की दवाइयां देते और ना ही वह किसी प्रकार का उन्हें परहेज बता देते। न जो भी उनके पास जाता था वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता। जब उस व्यक्ति के मित्र ने उन महात्मा के बारे में उसे बताया तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। तुरंत ही उन महात्मा से मिलने के लिए जा पहुंचा। जब वह वहां गया तो उसने उन महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने यह सुना है कि आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ना ही आप उसे कोई औषधि देते हैं और ना ही उसे कोई उपाय बताते हैं, फिर भी वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है और यह सुनकर ही मैं आपके पास आया हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आखिर बिना औषधियों के, बिना दवाओं के हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हमारे शरीर की बीमारियां कैसे खत्म हो सकती हैं? आगे वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है महात्मा, देखने में तो मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा है और मैं मोटा भी हूं, और इसी मोटापे के कारण मेरे शरीर में ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां हैं और इसके कारण वर्ष में बहुत परेशान हूं। जब भी मैं किसी चिकित्सक के पास जाता हूं तो वह यही कहता है कि तुम बहुत मोटे हो, अपना वजन घटा लो, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जिसके लिए वह मुझे कुछ औषधियां, कुछ दवाइयां भी देते हैं, लेकिन वह दवाइयां कुछ काम नहीं करती और मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। महात्मा, वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं कि मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे यदि मैं कुछ दूर चलता हूं तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा जब मैं चलता हूं तो मेरे घुटनों में दर्द भी महसूस होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कारण हृदय के रुकने का खतरा भी होता है। ऐसी ना जाने कई सारी बीमारियां मेरे शरीर को घेर रखी हैं और मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैंने आज तक जितनी भी औषधियां ली हैं, जितनी भी दवाइयां ली हैं, वे सारी दवाइयां, वे सारी औषधियां मेरे किसी काम की नहीं। वे सभी मेरे बीमारियों को ठीक नहीं कर पाई। इसी कारण मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं और इसी कारणवश आज मैं आपके पास आया हूं। मेरा आधा जीवन यूं ही व्यर्थ हो चुका है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लूं। मुझे किसी चिकित्सक के पास ना जाना पड़े। इस पर वह महात्मा मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपने शरीर की बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हो? क्योंकि यह विश्वास ही है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे लोग अपने ने जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यह चीजों में खुद पर विश्वास होगा तो तुम अवश्य ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे। अन्यथा यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते, और तो और ना ही तुम अपने बीमारियों का इलाज कर सकते हो। यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तभी मैं तुम्हें वह तरीके बता सकता हूं, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो। यह उपाय तुम्हारे किसी काम का नहीं,
क्योंकि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास ना हुआ, तुम्हें यह बता भी दो, तब भी तुम अपने आप से अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा यह तरीका तुम्हें बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस पर वह युवा उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है और इसी कारणवश मैं आज आपके पास आया हूं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बताइए मुझे क्या करना होगा, जिससे मैं आपको यह यकीन दिला सकूं कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपने खुद की बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। इस पर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, देखो, हमारा शरीर हमें संकेतों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफें हैं और हमें उसे कैसे ठीक करना है, लेकिन हम कभी भी अपने शरीर के उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण ही हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और यह मायाजाल इसी तरह से चलता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा, तभी तुम अपनी बीमारियों को समझ पाओगे और उनका इलाज भी कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जिससे तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपने शरीर के उन संकेतों को समझ पाओगे, अपने शरीर में होने वाले उन बदलाव को महसूस कर पाओगे। उसके बाद ही तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है और किस कारणवश तुम बीमारी से ग्रसित हो। और जब एक बार तुम अपने शरीर को समझने लगोगे, उसके द्वारा दिए गए उन संकेतों को समझने लगोगे, तो तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, अपने शरीर को उन बीमारियों से बचा सकोगे। इसलिए सबसे पहला और मुख्य बिंदु है, ध्यान के द्वारा तुम अपने शरीर में संवेदनशीलता पैदा कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको, जान सको, उन्हें पहचान सको। उदाहरण के लिए, जैसा कि तुमने कहा था, तुम यदि थोड़ी देर भी चलते हो तो तुम्हारी सांस फूलने लग जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि आखिर तुम्हारी सांस क्यों फूल जाती है? तब तुमने पाया होगा कि तुम्हें तो एस्मा हो चुका है। लेकिन यदि तुमने इन संकेतों को पहले ही समझ लिया होता तो तुम अपने शरीर को एस्मा जैसी बीमारी से बचा पाते, उसका इलाज कर पाते। इसलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा मस्तिष्क यह समझ सके कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, तुम आखिर किस बीमारी से ग्रसित हो। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर में यह संकेत मिलने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे शरीर में क्या बीमारी है और इसका क्या कारण है, तो उसके बाद तुम अगले कदम पर बढ़ सकते हो। और अगला कदम है आत्मचिंतन, अर्थात विजुअलाइजेशन। इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा स्थान खोजना है जहां पूरी तरह से शांति हो। तुम्हें वहां जाकर कुछ देर के लिए आराम से बैठना है और उस दौरान अपनी आंखें बंद करके अपने मन और मस्तिष्क में तस्वीर देखने की कोशिश करनी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जैसा तुम चाहते थे, तुम वैसा ही पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो। और ऐसा तुम्हें अगले 7 मिनट तक करना होगा। 7 मिनट तक तुम्हें इस एहसास को महसूस करना होगा, इसे बरकरार रखना होगा कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम ठीक होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें कितनी खुशी है, तुम उस बात से कितना खुश हो, ये सारी चीजें तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क में देखनी होंगी। और यह तस्वीर पूरी तरह से साफ स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। और इस तरीकों को अपनाने के लिए तुम किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके जरिए तुम आसानी से आत्मचिंतन कर सको, जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम आत्मचिंतन में पूरी तरह से डूब सको। जितना साफ और जितने स्पष्ट आप तस्वीर देख सकेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। जब भी हम किसी खेल के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन आसानी से उसके तस्वीर बड़ी सरलता और साफ और स्पष्ट तौर पर बना पाता है। तब हमारा शरीर अपने आप को सबसे उत्तम स्वरूप में देखता है और ठीक उसी रूप में हमारा मस्तिष्क आकर्षित होने लगता है और हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों पर काम करने लगते हैं, ताकि वह हमारे शरीर को उस अवस्था तक पहुंचा सके जिसे अभी हमने साफ और स्पष्ट तौर पर देखा है, जिसे महसूस किया है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आचरण करने से हमारा दिमाग उस स्वरों की ओर आकर्षित होने लगता है, और जब यह बात हमारे चित्त मन तक पहुंच जाती है तो अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा औचित्य मन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे शरीर को उन बीमारियों से ठीक करने लग जाता है।
और आप अपने अवचेतन मन की इस शक्ति का इस्तेमाल करके आपके अंदर तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ और सुडौल बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है, आप अपने अनेकों प्रकार की बीमारियों को खुद ब खुदा ठीक कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवा और बिना किसी चिकित्सक के। हमारे दिमाग, हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, उन्हें जान नहीं पाते। उनका सही इस्तेमाल करना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें उसे इस्तेमाल करने की उन प्रक्रिया के बारे में ठीक से नहीं पता कि हम किस तरह से उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उन्हें जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आत्मचिंतन करना ही होगा, और जहां पर भी आप आत्मचिंतन करने बैठेंगे, वहां पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। आप चाहे तो किसी ऐसे संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आत्मचिंतन की गहराई तक उतर सकें, और आपको ऐसा अगले 20 दिनों तक करना होगा। और हर रोज 20 मिनट जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस होगा। इससे केवल न आप अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप जो चाहते हैं वह सब भी हासिल कर सकते हैं। आगे महात्मा उस व्यक्ति को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, खुद से प्यार करना सीखो। तुम एक पल के लिए यह सोचो, जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता, वह भला अपनी बीमारियों को क्यों ठीक करना चाहेगा, तो खुद को ही कोसेगी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यार, ये बीमारी होने से तो अच्छा था कि ईश्वर मुझे उठा लेता, इतनी तकलीफ मुझसे नहीं सही जाती। ऐसे लोग खुद को कोसते हैं, खुद को और भी पीड़ा देते हैं, और ऐसे में हम जाने अनजाने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद से नफरत करते हैं। तो भला ऐसा शरीर किसे चाहिए जिस कारण हम जाने अनजाने उन तकलीफों को, उन बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और देखते ही देखते हम अपनी उस नफरत के कारण अपने आप से हार जाते हैं, हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। जरा आप एक पल के लिए यह सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो, वह भला अपने जीवन में क्यों जीना चाहेगा? वह अपनी तकलीफों, अपनी बीमारियों से क्यों मुक्त होना चाहेगा? क्या आपने कभी यह देखा है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, खुद से प्यार करता है, वह लोग किसी भी परिस्थिति में खुलकर जीते हैं, और वह बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना भी हंसकर करते हैं, और वह आखिर में जीत ही जाते हैं। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करते हैं, वही लोग आत्मचिंतन की गहराई तक उतर भी पाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास है। वह जानते हैं कि जो बीमारी उन्हें आज घेर कर रखी है, वह बीमारी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, वह आज नहीं तो कल उससे ठीक हो ही जाएंगी। यदि आप भी खुद पर विश्वास करते हैं और आत्मचिंतन की गहराई तक उतरना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना ही होगा। उसके बाद आपका मस्तिष्क अपने आप ही ऐसे उपाय पैदा करने लगेगा जिससे आप अपनी बीमारियों को खुद ब खुद करने की क्षमता जानता है। लेकिन हम जाने अनजाने उससे उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, और यही कारण है कि हम खुद ब खुद अपने आप को छोटी से छोटी बीमारियों से भी ठीक नहीं कर पाते। और यह सब प्रयोग करते वक्त खुद पर विश्वास रखें, अपने आप से प्यार रखें, और साथ ही अपने दिनचर्या पर भी ध्यान दें। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, काव्य व्यायाम करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, और हम क्या क्या बातें करते हैं, यह सारे दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होगा। समय पर खाना और समय पर व्यायाम करना आपको तरह तरह की बीमारियों से दूर रखता है। और वास्तविकता देखी जाए तो हम में से अधिकांश लोगों का दिमाग तभी बढ़ते हैं जब हम अपने दिनचर्या में बदलाव लाते हैं। जब हम समय पर खाना नहीं खाते, समय पर व्यायाम नहीं करते, समय पर हम अपने कामों को अंजाम नहीं देते, जिससे हमारे मन और मस्तिष्क में तनाव पैदा होने लगता है। हमारे भीतर एक भय उत्पन्न होने लगता है, जिससे हम अनेकों प्रकार की बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यदि आप समय से खाते हैं, पूरी नींद देते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। उसके बाद अनेकों प्रकार की बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। आपको अपने दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने औचित्य मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाएं। हमारे शरीर शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर में तरह तरह की शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाते, उन्हें समझ नहीं पाते।
यहाँ तक कि हम अपने मस्तिष्क अर्थात अपने अवचेतन मन की शक्तियों का भी ज्ञान नहीं रखते। इस प्रक्रिया के बारे में वह महात्मा बताते हैं कि जब भी तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो सोने से ठीक पहले अपने मन को शांत करो और अपने आप से यह कहो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो और इसे साफ स्पष्ट तौर पर देखने का प्रयास करो। यदि तुम यह निरंतर करते हो तो तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाओ। उसके बाद तुम्हारा अंतर्मन जादू की तरह काम करने लगेगा। और इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा अंतर्मन हमारे लिए काम कर रहा होता है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि सोने से पहले हम अपने आत्मन को जो भी काम देते हैं वह पूरी रात उसी काम पर लगा होता है। इसीलिए रोज रात यह अभ्यास जरूर करें। देखते ही देखते आपका शरीर रोग मुक्त होने लगेगा। आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। आप अपनी बीमारियों को ठीक करने लगेंगे। लेकिन याद रहे कि हमें रोज सोने से ठीक पहले करना है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि क्या हम इसे दिन में कर सकते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि दिन में हमारा मन, हमारा मस्तिष्क अन्य कामों में व्यस्त होता है और ऐसे समय पर हमारे अवचेतन मन को समय नहीं मिल पाता कि वह आपकी बात सुने, आपकी बात पर अमल करें। लेकिन रात को सोते वक्त हमारा पूरा शरीर सो रहा होता है। हम चेतन मन शांत और स्थिर होता है, सो रहा होता है। ठीक उसी वक्त हमारा उचित मन जागरूक होता है और उसे उतना वक्त मिल जाता है कि वह आपके द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम कर सके, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। आगे वह साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे निकल चुका हो, आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में यह विज्ञान भी पता नहीं कर पाता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वह बीमारियां ढूंढ ही नहीं पाते, लेकिन हम उन बीमारियों से परेशान जरूर रहते हैं। और ऐसी बीमारियां जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी बीमारियां क्या औषधियों से ठीक की जा सकती हैं? नहीं। और जब हम तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह की औषधियां लेकर हार चुके होते हैं, तब हम यह खुद ही महसूस करने लग जाते हैं कि हम अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। यह बीमारी, जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं तो आप उस चिकित्सक के पास जा सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपको सही दवा, सही औषधि दे सके। लेकिन उससे पहले कुछ प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए, आपके अंदर वह सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई हजार साल पहले, जब कोई विज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी, उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं के बारे में, इन पद्धतियों के बारे में भली भांति परिचित थे। वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि हम खुद से ही खुद की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता था। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास होता था और यही कारण था कि वे लोग अपनी खुद की बीमारियों को खुद से ही ठीक कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय के साथ साथ विज्ञानम और भी बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही वह सारी पद्धतियां, वह सारी प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गई, क्योंकि इससे विज्ञान के चिकित्सकों को, उनके अस्पतालों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। जरा आप एक बार के लिए यह सौ कर देखिए कि आप एक चिकित्सक हैं और आपके पास जब कोई मरीज आएगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे कहां से आएंगे? आप अपना घर बार कैसे चलाएंगे? जिस कारण ये सारी पद्धतियां छुपा दी गईं। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि आप खुद से खुद को ठीक नहीं कर सकते, और देखते ही देखते हम सब ने इन सब चीजों पर यकीन कर लिया। और अब तो हालत यह हो चुकी है कि हम चाहे छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, जैसे ही हमें लगता है कि हमें यह बीमारी है, तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हमें खुद पर यकीन नहीं है। और उसका नतीजा यही है कि हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती कि दूसरी बीमारी हमें घेर लेती है। और जब भी आप किसी बीमारी के इलाज के लिए किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह आपको तरह तरह की दवाइयां दे देते हैं, जो हमारी बीमारी को तो ठीक कर देते हैं ना, लेकिन उन दवाइयों से हमारे शरीर में और भी तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से महात्मा उस व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम अपना इलाज स्वयं कर सकते हो। इस बात पर विश्वास करो, इस बात पर यकीन करो। जो भी प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, यदि तुम उसे अपने जीवन में अपना लोगे
उस पर अमल करोगे तो ठीक 20 दिनों के बाद तुम अपने शरीर में वह बदलाव महसूस कर पाओगे, और उसके बाद चाहो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो ताकि तुम मुझे यह बता सको क्या आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और 20 दिनों के बाद क्या अभी वह बीमार या तुम्हारे शरीर में है या नहीं, क्या तुम्हारी वह बीमारी ठीक हुई या नहीं। उस व्यक्ति ने उन महात्मा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उसने यह तय किया कि अब से वह उन महात्मा की बातें मानेगा, उन पर यकीन करेगा और खुद पर विश्वास करके वह अगले 20 दिनों तक इसका निरंतर अभ्यास करेगा, और 20 दिनों के बाद जो भी बदलाव उसके शरीर में वह महसूस करेगा वह आकर ईमानदारी से उन महात्मा को जरूर बताएगा। यही सोचकर वह उन महात्मा को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। तो चलिए चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, यह कथा बड़ी ही शिक्षाप्रद महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि कथा के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार मित्रों, अकेला व्यक्ति हर बार YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार एक जवान लड़का परेशान होकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वह व्यक्ति अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। ऊपर से उसके घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले रिलेटिव जब भी उसे मिलते तो वह बस यही उससे कहते कि अभी तक तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे तंग करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया था। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रय दिखता है। वह लड़का उस आश्रय में चला जाता है। वह जाकर के देखता है कि एक साधु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय ऐसे ही खड़ा रहा, और जब उपदेश समाप्त हुआ तब वह उस भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वह सब उन्हें मिला है। महात्मन, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वह जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरफ सपने देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मन चाहे चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मन चाहे सफलता हासिल कर सकूं। भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, पुत्र, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसीलिए सफल है क्योंकि उन्होंने यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। लड़के ने कहा, जी महात्मन, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। भिक्षु ने कह शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न बताना चाहता हूं।
साधु ने कहा, पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा, संसार का सबसे बड़ा ताकतवर कौन है। और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। तब साधु कहते हैं, पुत्र, यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर इंसान को जानना जरूरी होता है। इसीलिए मैं तुमको एक कथा के माध्यम से सुनाता हूं। उस कथा में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कथा को ध्यान लगाकर सुनना। तब वह लड़का कहता है कि महात्मन, कृपया आप कथा सुनाइए। तब महात्मन उसे कथा का श्रवण कराते हैं। कहते हैं, एक जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा कृपाल सिंह कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा कृपाल सिंह ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा कृपाल सिंह को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा कृपाल सिंह तक पहुंचा दो या मुझे राजा कृपाल सिंह से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा कृपाल सिंह, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा कृपाल सिंह से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा कृपाल सिंह ने सुनी तो राजा कृपाल सिंह कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा कृपाल सिंह से क्या काम है। तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा कृपाल सिंह दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा कृपाल सिंह कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा कृपाल सिंह हूं। बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं। तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा कृपाल सिंह कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आपके पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा कृपाल सिंह कहने लगे, ठीक है सर्प, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा कृपाल सिंह अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा कृपाल सिंह के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा कृपाल सिंह के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा कृपाल सिंह वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा कृपाल सिंह ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए।
सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूं। राजा कृपाल सिंह मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज कृपाल सिंह का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज कृपाल सिंह के शरीर से कोट निकल आया। राजा कृपाल सिंह मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त खोड़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज कृपाल सिंह एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोट टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राज कृपाल सिंह के पेट में बैठा हुआ था। राजा कृपाल सिंह उस वन में पड़ी हुई एक कोड़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे रामध्वज महाराज। रामध्वज के 3 पुत्रियां थीं और राजा रामध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिता रामध्वज कहती हैं कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कुड़ी कलंक की या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वंश से निकलकर जा रहे थे जिस वन में राजा कृपाल सिंह अपनी झोपड़ी में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोड़ बह रहा था तो राजा कृपाल सिंह को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा कृपाल सिंह के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा रामध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस कोड़ी राजा कृपाल सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा कृपाल सिंह जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोड़ी का जीवन गुजार कर रह रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा कृपाल सिंह की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा कृपाल सिंह के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्ध सतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा कृपाल सिंह के साथ बहुत दिन बीत जाता तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन कृपाल सिंह सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज कृपाल सिंह की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा कृपाल सिंह के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज कृपाल सिंह से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पीठ से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पीठ में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोट निकाल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा कृपाल सिंह ना जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय शो टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता।
मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे, तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा। और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, यह राजा कृपाल सिंह है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोट निकाल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषियों के आश्रय पर पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि साधु, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने कहा, कौन हो, गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्ररेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा रामध्वज की बेटी चित्ररेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस रर ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज कृपाल सिंह के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज कृपाल सिंह से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा कृपाल सिंह उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा कृपाल सिंह ने उस गंगा जल का पान किया तो थोड़ी ही देर में उस सर्प के समय 500 टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा कृपाल सिंह से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आ जाएं। राजा कृपाल सिंह कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा कृपाल सिंह बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा कृपाल सिंह से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा कृपाल सिंह ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा कृपाल सिंह हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ी दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा कृपाल सिंह कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा कृपाल सिंह के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा कृपाल सिंह ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। मित्रों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा रामध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में रामध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ितों और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा कृपाल सिंह के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज रामध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। रामध्वज ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा रामध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा रामध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने ने मुझे एक कूड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा कृपाल सिंह की पत्नी हूं। राजा रामध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से
अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा कृपाल सिंह के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा कृपाल सिंह और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा रामध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा कृपाल सिंह महाराज रामध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और मैं राजा कृपाल सिंह ने अपनी सेना राजा रामध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने रामध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। मित्रों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। साधु। फिर उस लड़के को कहते हैं कि अब तुम्हें उन 3 प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। लड़के ने कहा, जी साधु। फिर उस लड़के ने साधु को धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपने सपने पूरे किए और एक बड़ा साहूकार बन गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कथा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।